Hello everyone, welcome to Unimonks. बच्चों सीयूईटी 2024 की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज आप सर्च कर रहे हैं, इतने सारे कोर्सेज सर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आपने कोई फेमस यूनिवर्सिटीज का नाम भी सुना है, लेकिन उसके अंदर की प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप, इन सब चीजों की डिटेल नहीं पता है आपको कि वो कैसे है, कब स्टैब्लिश हुई थी, कि क्या क्या कोर्सेज हैं उसके अंदर, तो आज की वीडियो में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट फेमस, इंडिया टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम ये सब देखेंगे। आपको एक ही वीडियो देखकर सब चीज पता चल जाएगा कि आखिर जेएनयू कैसी यूनिवर्सिटी है, राइट। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नेम, लोगो आपका ये रहा, और Jawaharlal Nehru University is a public central university, right? Government central university है that has been given the status of University of Excellence by UGC. UGC recognized university होना बहुत important है, और उसकी तरफ से University of Excellence का खिताब मिलना भी बहुत ही काबिले तारीफ है। तो आपकी जेएनयू को ये मिला हुआ है, accredited by NAACC। और NIRF 2023 की रैंकिंग बात करें तो आपकी 2 है। DU की रैंकिंग कितनी है बच्चों? 11 है, और जेएनयू 2 पे स्टैंड करता है अपनी NIRF रैंकिंग में, राइट। ये है आपकी कुछ खूबसूरत पिक्चर्स कि आपके कैसा जेएनयू दिखता है, कैसी बिल्डिंग है उसकी, तो ये थोड़ी सी आपको इंसाइट देने के लिए, राइट। उसके बाद इंफॉर्मेशन के साथ अगर कंटिन्यू करें तो आपका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट या ओनरशिप कहें तो 1969 बाय गवर्नमेंट 1969 में स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद, बल्कि थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, ड्यू थोड़ी पुरानी है, 1922 में हुई थी, राइट। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8,800 प्लस स्टूडेंट्स है। NIRF रैंकिंग में अभी हमने देखा था कि 2 हमारी रैंकिंग है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, ठीक है, 10 हमारी रैंकिंग है ओवरऑल कैटेगरी में, और 18 क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना इसमें। जेएनयू इज वेरी बिग यूनिवर्सिटी, राइट। तो उसमें सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ही नहीं होते, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो उसके हिसाब से दे रखी है कि आपकी 2 NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, कि जैसे यूनिवर्सिटीज की लिस्ट लगाएं हम तो सेकेंड नंबर पे आती है, राइट। और उसके बाद 10 किस में आती है? ओवरऑल कैटेगरी में, मतलब, और फिर उसके बाद रिसर्च कैटेगरी में देखें तो 18th नंबर पे रिसर्च कैटेगरी में आती है, क्योंकि ऑब्वियसली रिसर्चेस भी यहाँ पे बहुत सारी कैरी आउट होती है। CSRD डिपार्टमेंट है दैट इज नोन फॉर इट्स लाइक रिगरस ट्रेनिंग, राइट, फॉर PhD स्टूडेंट्स। तो ये सब चीजें यहाँ पे कैरी आउट होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस है, और ऑब्वियसली डिफिकल्ट भी है यहाँ तक पहुंचना, राइट। उसके बाद अगर हम देखें कि जेएनयू ऑफर्स अराउंड 100 कोर्सेज एट द अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट लेवल्स। अगर टॉप 5 हम लोग मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जेएनयू में ऑफर करते हैं। फर्स्ट है MBA, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ IIMC नहीं करवा रहे हैं MBA, ठीक है, हमारा जेएनयू भी कम नहीं है कहीं से। उसके बाद BA बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, उसके बाद MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में आप मास्टर करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, दैट, एंड बीटेक भी करवाता है। सो बीटेक एंड MBA हमारे जेएनयू में भी होती है। ये काफी लोगों को नहीं पता होगा, तो अब पता कर लीजिए, राइट। इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं। आप देख रहे हैं मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है आपका, कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस के लिए है, इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। लिटरेचर, कल्चर, ऑब्वियसली लिटरेचर और कल्चर का तो ऑब्वियसली होने ही है यहाँ पे। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस भी है बच्चों। लाइफ साइंसेस का भी कोर्स आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जेएनयू में ऑफर होता है, राइट, लाइफ साइंसेस के लिए, और फिजिकल साइंसेस ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज, राइट। उसके बाद आपके इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, देख रहे हैं, सोशल साइंसेस सेंटर्स, लॉ भी है इसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिसर्च, सेंटर ऑफ ई लर्निंग, ठीक है, नैनो साइंस, राइट। कितनी नई, मतलब जैसे हमारे स्टैटिक जो चीजें हैं, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इन सब के रिसर्च सेंटर्स तो है ही, कल्चरल डाइवर्सिटी, बट न्यू मतलब जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, दिस इज न्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, नैनो साइंस, दिस इज न्यू, समथिंग न्यू, टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग इन आवर वेरी
old universities, right? Special Center for National Security Studies and Study of North East India. तो आप देख रहे हैं कितने सारे 6 to 7 डिपार्टमेंट्स, वास्ट डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, राइट? उसके बाद आप देख रहे हैं कि कितना वास्ट वैरायटी ऑफ आपको स्टडी के लिए मिलता है यहाँ पे ऑप्शंस। ओके, उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी यहीं पे आके भी रुकती है कि हम अगर इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कैरी कर रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो हमारी प्लेसमेंट्स कैसे होंगी? बच्चों आपको डाइवर्स कल्चर मिलता है, अलग अलग रीजन के लोग मिलते हैं, लर्नड प्रोफेसर्स मिलते हैं जिनकी विसिनिटी में हो रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद आप जब इन यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट फाइंड आउट करने जाते हैं तो ऑब्वियसली यू प्लेस बेटर। आपके जो ऑफिसर्स भी होते हैं, जो ऑफिस लोग होते हैं जो प्लेसमेंट करने आते हैं या फिर आप कहीं जा रहे होते हैं, तो वो भी आपके टॉप नॉच होते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? तो पैकेजेस के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कैसी कंपनीज में हम लोग प्लेस हो रहे हैं, राइट? उसके बाद कोर्स देख लेते हैं हम लोग। मीडियम पैकेजेस हैं बच्चों, ये हाईएस्ट पैकेजेस नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड ढूंढना चाहिए। निर्वाणा प्राप्त करना है तो मिडिल पाथ लेना ही पड़ेगा, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा था, तो हम भी मीडियम पैकेजेस देख ही लेते हैं, राइट? मीडियम पैकेजेस फॉर 2021 एंड 2022 थर्ड 3 ईयर कोर्सेज ही जनरली होते हैं। पीजी के लिए भी यहाँ पे आपने दे रखा है, तो डेटा आप देख सकते हैं। यूजी 3 ईयर जो कोर्सेज हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो 6 लाख पर एनम आपका 2021 में पैकेज गया था। उसके बाद 22 में ये सेम ही रहा है, बट धीरे धीरे करके अगर आप ड्यू का देखेंगे तो उसमें भी 0.5 या फिर 1% से वो इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 में भी ऐसे हुआ होगा, क्योंकि 23 के लिए अभी डेटा नहीं आया है, लेकिन आपका 6.5 या 7 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए बच्चों कि ये जो पैकेजेस हैं आपके डिफरेंट कोर्सेज के लिए, ये सिर्फ आपके इनिशियल पैकेजेस भी हैं। जब आप प्लेस होने जाते हैं तब इनिशियली आपको ये दिए जाते हैं, और आपकी जो इम्प्रूवमेंट होती है, साथ में आपने इंटर्नशिप्स या फिर सोसाइटीज यूज आपने कर रखी होती हैं, कोई मैचेस जीत रखे होते हैं, कॉम्पिटिशन जीत रखे होते हैं अपने कॉलेज में, कैसा आपका एक्सपोजर है, तो उस सब पे भी आपका डिपेंड करता है कि आपका कितना पैकेज होगा, राइट? उसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो भाई बहुत सारी स्कॉलरशिप के ऑप्शंस हैं आपके पास। आप देख रहे हैं यूजीसी स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप। स्टूडेंट्स कैन अवेल यूजीसी स्कॉलरशिप फेलोशिप एवरी ईयर, राइट, टू परस्यू हायर स्टडीज, एंड इट इज अवेलेबल टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, वुमेन कैंडिडेट्स, कैटेगरी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, फॉरेन नेशनल। आप देख रहे हैं सब लोगों के लिए ये वैलिड है। यूजी, पीजी और पीएचडी लेवल्स तक आप स्कॉलरशिप अटेन कर सकते हैं जेएनयू में, इफ you are meeting the criteria. UGC scholarship fellowship extends in various आपके वो भी दे रखे हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर आप वो कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस के अंदर या ह्यूमैनिटीज के अंदर ही आप अवेल कर सकते हैं। सारे जितने भी कोर्सेज हैं, इतनी सारी कैटेगरीज में एवरी ईयर आप ले सकते हैं अगर आप इसके लिए क्वालिफाई हो रहे हैं तो, राइट? उसके बाद सेकेंड है आपकी जवाहर भवन ट्रस्ट स्कॉलरशिप, जिसमें 10 स्टूडेंट्स हु मेंटेन CGPA of 5.5 at the end of the 3rd semester of MA और MSc एंड 5th सेमेस्टर इन केस ऑफ MCA, उन्हीं लोगों को मिलता है जो 10 स्टूडेंट्स 5.5 का CGPA मेंटेन रखते हैं MA और MSc के लिए, और MCA के अंदर 5th सेमेस्टर तक, क्योंकि वो कोर्स बड़ा होता है थोड़ा कंपैरेटिवली, राइट? और इसमें अगर आपको देखें कि क्या मिलता है तो INR 1000 पर मंथ मिलता है आपको, पर मंथ आपको 1000 रुपीज मिलेंगे, अवॉर्डेड टू 10 स्टूडेंट्स फॉर 2 सेमेस्टर्स। दिस स्कॉलरशिप मे बी रिन्यूड फॉर सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स if CGPA is maintained। तो अगर आपको ये स्कॉलरशिप अवेल करनी है तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका CGPA 5.5 या उससे ज्यादा हो, तभी आप ये इस कैटेगरी में फॉल इन करेंगे, राइट? उसके बाद है हमारी प्रोफेसर जीके चड्डा अवार्ड फॉर स्टूडेंट्स हेलिंग फ्रॉम डिफरेंटली एबल कैटेगरीज। ये हमारे डिफरेंटली एबल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, एंड परस्यूइंग मास्टर प्रोग्राम्स, राइट? तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो गए कि भाई PWD कैटेगरी से होना चाहिए स्टूडेंट, एंड ही शुड बी और शी शुड बी परस्यूइंग मास्टर्स, राइट? और क्या होगा कि ईच अवार्ड कैरीज टाइम अमाउंट ऑफ 5000 विद सर्टिफिकेट एंड साइटेशन एंड मेमेंटो, राइट?
उसके बाद अगर हम देखें तो प्रोफेसर गौरी शंकर सिंगल मेरिट स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है एमएससी स्टूडेंट्स को एसएलएस सेकेंड ईयर में, जो कि हाईएस्ट सीजीपीए एट द एंड ऑफ द थर्ड सेमेस्टर जिसका भी रहेगा उसे अवार्ड की जाएगी। द सिलेक्शन इज फर्स्ट डन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड देन नीड, राइट। तो मेरिट आपके हिसाब से मतलब आपकी नीड हो सकती है, आप अपना रीजन स्टेट कर सकते हैं, लेकिन आप का सीजीपीए कितना मेंटेन रहा है, तो अगर आपका सीजीपीए किसी बच्चे का ज्यादा है आपसे तो फिर आपकी उतनी ही हिसाब से आपको मेरिट दी जाएगी, पहले उसे प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके बाद आपकी नीड को दी जाएगी, राइट। और उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, 1000 रुपीज एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, राइट। तो 12 मंथ्स के लिए आपको 1000 रुपीज अवार्ड किए जाएंगे। अब बच्चों इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट्स, एनवायरनमेंट, हमारा इतना अच्छा कैंपस, इतने लर्नड प्रोफेसर, अब ये सब अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सीयूईटी देना पड़ेगा, राइट। और सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप कहीं पे भी अगर अटक रहे हैं अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए, चाहे यूजी हो पीजी हो, तो आपके लिए हम लोग लाए हैं ये अपना ऐप, जो कि यूनिमॉन्क्स का ऐप है। इसे स्कैन कीजिए, आपको मिलेंगे ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट और लाइव chat and mentor, online assignments and many more things that you need with the process of time। आपको अपनी रास्ते में ये चीजें चाहिए होंगी। अब बच्चों इन सब चीजों की आपको तैयारी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा सीयूईटी, जिसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने डाउट सॉल्व करने पड़ेंगे, असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे। और ये सब चीजें आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि आप कहाँ से करें, तो हम एट यूनिमॉन्क्स आर प्रेजेंट फॉर यू। स्कैन दिस कोड, डाउनलोड अवर ऐप, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट, लाइव चैट विद मेंटर एंड मेनी मोर ऑनलाइन असाइनमेंट, सब कुछ मिलेगा आपको। आपकी जर्नी में हम लोग पूरा हेल्प करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे चेक करना है तो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, हमारे सारे कोर्सेज जितने भी हैं हम डोमेन के लिए वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आपको ऑफलाइन भी आना है तो आप यहाँ पे ऑफलाइन भी आ सकते हैं। अगर आपको अपनी जर्नी में कोई हेल्प चाहिए तो वी आर देयर फॉर यू। आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट यूनिमॉन्क्स, राइट। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।